औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students of 6th class, Assalamu alaikum. I am your science teacher Ali Sabi Subhani with the lecture number 7th of your science book. Open your chapter number 1, which is cellular organization of plants and animals. हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम लेक्चर 1 से लेकर 6 तक कितना पढ़ चुके हैं और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कर चुके हैं आज हम ये देखेंगे। और इसके अलावा इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपकी बुक्स में मौजूद है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक्स को ओपन कर लें और उसके बाद अगर किसी बच्चे का लेक्चर नंबर 1, 2 या 3 शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो मिस हो गए हों तो एक तो वो अपने अपने स्कूल में ब्रांचेस के अंदर जाके ऑफिस से ले सकते हैं वो लेक्चर। और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन या आंसर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है। तो देख लेते हैं कि हमने अब तक कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक शॉर्ट किया था S1 का मतलब होगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ सेल क्या होता है। और इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो पहली वीडियो थी हमारी उसके अंदर किया था L1 का मतलब होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब शेप्स साइजेस एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने S2 किया था व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप। फिर S3 किया राइट अबाउट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। उसके बाद हमने क्वेश्चन S4 किया था व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर S5 क्वेश्चन किया था इसी लेक्चर के अंदर व्हाट डू यू नो अबाउट सेल वॉल। और उसके बाद S6 क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट सेल मेम्ब्रेन। फिर आया था हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्वेश्चन S7 किया था व्हाट डू यू नो अबाउट साइटोप्लाज्म। और इसके बाद हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था L2 डिस्क्राइब डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। अब इसके पार्ट्स थे बहुत सारे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसकी हमने हेडिंग्स बनाई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स। और उसके बाद हमने किया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 L3 जिसको मैंने कहा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने किया था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 गिव द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हमने S8 किया था यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने किया था शॉर्ट क्वेश्चन S9 व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने किया क्वेश्चन S10 व्हाट इज़ अ टिश्यू। फिर किया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब सम प्लांट टिश्यूज़। फिर किया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब सम एनिमल टिश्यूज़। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आपको मिला। लेक्चर नंबर 5 में हमने किया S11 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज़ एन ऑर्गन। L7 किया हमने यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब सम प्लांट ऑर्गन्स। और L8 किया डिस्क्राइब सम एनिमल टिश्यूज़। और जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 6 उसके अंदर हमने S12 किया था डिफाइन ऑर्गन सिस्टम। फिर S13 व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म। फिर L9 एक्सप्लेन मेजर ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। और उसके बाद किया था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये हमने क्वेश्चंस अब तक कर लिए हैं और आपको ये याद रखना है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोटल हमने 13 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो टोटल 10 किए हैं। तो अब जब आप होमवर्क चेक करवाने के लिए आएँ तो ये क्वेश्चंस काउंट कर सकते हैं कि आपका होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन मिस हो तो वो आप उसको अच्छे तरीके से देखें कि कौन सा क्वेश्चन मिस है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके लेकर आएँ। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ भी देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 10 हमने किए हैं इस चैप्टर में, अगर कोई मिसिंग हो तो उसको कंप्लीट कर लें। तो एक्सरसाइज अब निकालें अपने बुक के अंदर
एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो उसमें नंबर 1 है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर। तो इसके सामने जगह खाली मौजूद है, वहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्गन्स। एक ग्रुप डिफरेंट टिश्यूज़ का अगर मिल जाए तो वो ऑर्गन बनेगा। उसके बाद ब्रेन ऑफ सेल विच कंट्रोल्स इट्स फंक्शंस, इसके सामने आएगा न्यूक्लियस। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स, इसके सामने आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसके सामने लिखेंगे आप टिश्यू। आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल के सामने लिखेंगे सेल वॉल। और एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आई, इसका आंसर बनेगा रेलेवेंट माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आप लिखेंगे माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर। तो आप इसको सिर्फ जो ऑप्शंस हैं उसको सर्कल कर लें। तो पहला है एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल्स, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 है द पावर हाउसेस ऑफ सेल आर क्लोरोप्लास्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्रोमोसोम्स, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3 है आमिर वाज लुकिंग एट अ सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन, व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल? नंबर 1 है इट कैन ओनली be a plant cell, it can only be an animal cell, it is either a plant cell or an animal cell, and it is neither a plant or nor an animal cell। तो इसमें से क्या आंसर होगा? अब वो माइक्रोस्कोप को भी देख रहा है, माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख रहा है और सेल मेम्ब्रेन को भी देख रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। तो इस तरह इसका आंसर सी बनेगा, इट इज़ आइदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, हार्ट, लीवर एंड एयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल, कौन से? ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स या ऑर्गन सिस्टम, इसका आंसर है ऑर्गन्स। नंबर 5 है प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज दे हैव जाइलम टिश्यूज, they have roots, they have stems or they have phloem tissues, इसका आंसर है ऑप्शन डी, they have phloem tissues। उसके बाद extend your thinking, नंबर 1 है a brain cell contains thousands of mitochondria, what can you conclude from the information about the brain's need of energy? तो इसके अंदर नंबर 2 है विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है? नंबर 1 हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, और इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज़, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस ही है। लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, जहाँ पर स्टोर किया जाए वो वैक्यूल है। ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी मौजूद हो वो क्लोरोप्लास्ट है और ये ग्रीन कलर का होता है। क्लियर जेली लाइक मटेरियल क्या होता है जी? ये साइटोप्लाज्म होता है। इसको भी आप कर लें अच्छी तरीके से, ठीक। बाकी क्वेश्चन जो हैं ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर वगैरह, हाउ इज़ अ टिश्यू लाइक अ टीम, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कंप्लीट द वेन डायग्राम, अब ये वेन डायग्राम बनानी है, अब आपकी बुक में बनी हुई है। इस तरह से 2 सर्कल लगे हुए हैं और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। तो आप ये देख लें इसमें लिखा हुआ क्या है, कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो व्हाट पार्ट्स प्लांट सेल्स हैव एंड व्हाट पार्ट्स एनिमल सेल्स हैव। यहाँ पर लिखेंगे आप एनिमल सेल के बारे में कौन कौन से पार्ट्स हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्लांट सेल के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डिफरेंट हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, और जो दोनों के सेम होंगे वो यहाँ मिड वाले खाने में आ जाएंगे। तो सेंट्रियोल्स सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जो कि एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता। उसके बाद न्यूक्लियस है, दोनों में होता है, और वैक्यूल भी ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। फिर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन ओनली द प्लांट सेल।
इस तरफ लिख दें एनिमल सेल और उस तरफ लिखेंगे प्लांट सेल। ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज की जो डायरी है वो देख लें कि क्या होगी। आज की डायरी होगी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, और कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे तरीके से जो मैंने अभी करवाया फिल करवाया उसको याद करेंगे। होमवर्क इसका नहीं करना, सिर्फ आपने इसको याद करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं उनको आपने अच्छी तरीके से देखना है, काउंट भी करना है कि कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग। अगर आपने सारे कंप्लीट किए हुए हैं होमवर्क की नोटबुक के ऊपर तो ठीक है, और अगर उसमें से कुछ मिसिंग हैं तो क्वेश्चंस दोबारा मैंने रिवाइज करवाए हैं आपको, वो क्वेश्चंस आप देखकर उसके आंसर जो है वो लिखें। मेरे ख्याल में आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।